हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। सुशांत केस में आज भी हलचल बहुत ज्यादा तेज है। आपको बता दें कि आज लगातार तीसरे दिन रिया चक्रवर्ती से सीबीआई पूछताछ कर रही है। पूछताछ के 5.5 घंटे हो चुके हैं। रिया के साथ भाई शोभिक, सुशांत का दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। इस बीच रिया के व्हाट्सएप चैट में जिस गौरव आर्या नाम के शख्स से ड्रग्स डीलिंग का खुलासा हुआ, वो ईडी के समन पर मुंबई पहुंच चुका है। इस मामले में गौरव आर्या से भी पूछताछ होगी। आपको बता दें, गौरव पर ड्रग्स डीलिंग के आरोप लगे हैं। ऐसे में रिया का क्या कोई ड्रग्स कनेक्शन है, इसका खुलासा हो सकता है पूछताछ में। यह एक बहुत बड़ी जानकारी, एक अपडेट हम आपको दे दें। यही वो चेहरा है जिसकी वजह से सुशांत केस में पहली बार ड्रग्स एंगल का खुलासा हुआ। पहली बार पता चला कि रिया के ड्रग्स डीलर से भी रिश्ते हैं। ये वही गौरव आर्या है जिससे रिया ने बातचीत की थी। गौरव आर्या मुंबई पहुंच चुका है और कल सीबीआई के सवालों से उसका सामना होगा। गौरव आर्या रिया का कौन सा राज खोलेगा, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले गौरव आर्या का एयरपोर्ट पर मीडिया के सवालों से सामना हुआ। सवालों का जवाब दीजिए जो आप पे आरोप लग रहे हैं। मैं मिस किया था लास्ट 2017 में मेरा कांटेक्ट था, तो मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है जी। फिर भी मैं अभी अथॉरिटी ने बुलाया है, तो मैं अप्लाई कर रहा हूं। दैट्स इट। एनसीबी का भी नोटिस मिला आपको? सप्लाइड एनी काइंड ऑफ ड्रग्स टू रिया चक्रवर्ती? I have not done anything of the sort. I have no contact with him since 2017. Please let me इसी तरह का and cooperate. why your name is going around? Why your name is going around? You have been summoned by the enforcement department. You don't have any kind of connection with the Bollywood actors. This is exit. Okay. Huh? Any kind of connection with the Bollywood actors? मुलाकात हुई थी आपकी रिया से? When was the last time you Last 2017 was my contact with her. Please and maintain social distancing. We're gonna get sick right now. Please. No, but this is not social distancing. Please maintain social distancing. Come on, you know me. Why are you doing this? Please. सुशांत राजपूत से आप मिले थे? When is the last नहीं, time मैं you कभी met? नहीं मिला था उनसे। So when is the last time you met Riya Chakraborty? 2017. You have not given any kind of drugs to her. अब 8 मार्च 2017 का रिया का वो व्हाट्सएप चैट देखिए जिसमें वो गौरव आर्या से ड्रग्स डीलिंग की बात कर रही थी। शाम को 6:59 पर हर कोई जानना चाहता है। सुना है ताजा माल बहुत अच्छा है। सॉरी, वो बंदा मुझे परेशान कर रहा था, लेकिन मैं तुमको और तुम्हारे पिता को परेशान करना नहीं चाहता था। अगर हम हार्ड ड्रग के बारे में बात करें तो मैंने ज्यादा टेस्ट नहीं किया है। एक बार मैंने LSD ट्राई किया और एक बार मैंने MDMA। क्या तुमने MD ट्राई किया है? मैं निकल आया हूँ। क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ, मुझे लगता है। बाहर आओ, मुझे कार से मैसेज करो। हाँ, करती हूँ। रिया के इसी चैट के बाद सुशांत केस में ड्रग्स का कनेक्शन का खुलासा हुआ। सीबीआई की जांच और पूछताछ में ड्रग्स भी आ गया। कल जब दूसरे दिन रिया सीबीआई के सवालों का सामना कर रही थी तो सुशांत केस में ड्रग्स एंगल पर रिया से कई सवाल पूछे गए। सीबीआई ने रिया से पूछा, क्या आपने ड्रग्स लिया है? क्या सुशांत ड्रग्स लेते थे? सुशांत को ड्रग्स कौन देता था? सुशांत को ड्रग्स सप्लाई करने वाले को जानती हैं? क्या सुशांत का स्टाफ भी ड्रग्स लेता था? सुशांत की पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल कहां होता था? पार्टी में ड्रग्स कौन कौन लेता था? ड्रग्स खरीदने के लिए किसके पैसे इस्तेमाल होते थे? सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन के खुलासे के बाद नारकोटिक्स विभाग भी एक्टिव हो गया। एनसीबी ने 6 लोगों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जब टीम मुंबई पहुंची तो मुंबई से लेकर गोवा तक ड्रग्स कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक माफिया ड्रग्स को नष्ट करने में जुट गए। ड्रग्स को समुद्र में फेंका जा रहा है, ड्रग्स को चलाया जा रहा है। ड्रग्स डीलर अब्बास और किरण गिरफ्तार हो चुके हैं। दोनों बॉलीवुड में बीडीए ड्रग की सप्लाई करते हैं जो काफी महंगा है, जिसके 1 ग्राम की कीमत 5000 रुपए है। बॉलीवुड की पार्टियों में ड्रग्स इस्तेमाल को लेकर कंगना रनौत भी बड़े बड़े खुलासे कर चुकी हैं। एनसीबी और सीबीआई की जांच में सुशांत केस से लेकर बॉलीवुड की रंगीन पार्टियों तक के ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा हो जाएगा। ये रिपोर्ट देखकर इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि गौरव आर्या ऐसा शख्स है जिससे पूछताछ में कुछ बड़ी जानकारियां जांच एजेंसियों को मिल सकती हैं। रिया चक्रवर्ती का जो ड्रग कनेक्शन है उसकी सच्चाई सामने आ सकती है। आइए सीधे हम आपको मुंबई एयरपोर्ट के लिए चलते हैं। हमारे साथ मनोज वर्मा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या गौरव आर्या पहुंच गया?
जी देखिए अखिलेश, गौरव आर्या को पहुंचे हुए 1 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन गौरव आर्या अभी तक एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकला है। इसका मतलब साफ है कि गौरव आर्या मीडिया के सवालों से बचना चाहता है। वो अंदर बैठकर इंतजार कर रहा है इस बात का कि हम लोग यहां से चले जाएं और उसके बाद वो बाहर निकले, लेकिन हम नहीं जाने वाले अखिलेश। हम उससे हर सवाल का जवाब करेंगे जो उससे ईडी पूछेगा और जो एनसीबी पूछेगी, इसीलिए हम इंतजार कर रहे हैं गौरव आर्या के आने का, लेकिन अभी तक गौरव आर्या नहीं पहुंचा है। आपको बता दें कि गौरव आर्या की मां भी उसी के साथ मौजूद है और 1 घंटे से ज्यादा का समय गौरव आर्या को बीत चुका है, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा है। हम जितने भी मीडिया कर्मी हैं सभी इंतजार कर रहे हैं कि गौरव आर्या जब बाहर आए तो उससे सवाल किए जाए कि आखिरकार जो उसकी चैट हुई थी रिया के साथ उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन गौरव आर्या अभी तक एयरपोर्ट के गेट से बाहर नहीं निकला है और ऐसा नहीं है कि अखिलेश वो कहीं और से निकल जाएगा। एयरपोर्ट पर कोविड की वजह से सिर्फ यही एक गेट खुला हुआ है, इसके अलावा कोई और गेट नहीं खुला हुआ है। तो गौरव आर्या अंदर ही बैठकर इंतजार कर रहा है और हमारे जाने का इंतजार कर रहा है। जी अखिलेश जी, बिल्कुल। जिस तरीके से ये लोग लुका छिपी का खेल रहे हैं, उससे सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्या है जो ये लोग छिपाना चाह रहे हैं। गौरव आर्या क्यों आखिर मीडिया के सवालों से बचना चाहता है? हम जरा डीआरडीओ गेस्ट हाउस का रुख कर लेते हैं, जहां पर रिया से पूछताछ कर रही है सीबीआई। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है। अंकित, कुछ अपडेट है क्या वहां से? अखिलेश, 23 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है और अभी भी जैसी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि रिया हर तरह का जो जवाब दे रही है उससे सीबीआई सेटिस्फाई नहीं हो रही है। यानी कि सीबीआई को लग रहा है कि कुछ ऐसा जरूर है जो रिया साफ साफ नहीं बता रही है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सीबीआई ने जब रिया को बुलाया है उससे पहले इस केस से जुड़े हुए कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है और खुद सिद्धार्थ पिठानी आज अंदर मौजूद है। और जैसी जानकारी ये निकल के सामने आई है कि सिद्धार्थ पिठानी के साथ आज आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की गई है। उसकी वजह क्या है कि सिद्धार्थ पिठानी ने जो अपना बयान उससे पहले जो है मुंबई पुलिस के सामने दिया था और फिर जो सीबीआई के सामने दिया है, उसमें बार बार जगह जगह पर रिया चक्रवर्ती का नाम आया है और उसमें सुशांत के साथ कैसे रिश्ते थे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये कई ऐसे जो पहलू हैं जहां पर रिया चक्रवर्ती का नाम आया था। तो अब सीबीआई जो सिद्धार्थ पिठानी ने बयान दिया था उस पर जो एक तरीके से क्रॉस वेरिफिकेशन कर रही है, क्रॉस वेरीफाई कर रही है, दोनों के बयानों का मिलान कर रही है, जो रिया चक्रवर्ती ने बोला, जो सिद्धार्थ ने बोला और उसके बाद जो आमने सामने बैठाला है। तो उसमें कुछ इस तरीके से सिद्धार्थ, अब आपका इस पर क्या कहना है? अगर सिद्धार्थ वहां अपना बयान बदलता है तो वो फंसता है, रिया जो अगर वही सवाल पूछा जाएगा और रिया ने जो पहले बयान दिया है अगर उससे पलटती है तो वो फंसेगी। तो इस तरीके से इस वक्त जो सीबीआई की जो पूछताछ चल रही है, तो रिया को बुलाए हुए 23 घंटे यानी कि तीसरा दिन है, 23 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। वहीं उसके भाई शौविक को 33 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। यानी साफ है सीबीआई ये सुनिश्चित करना चाहती है कि इस मामले में जो उसने पहले जांच की थी, अब उस पर एक तरीके से क्रॉस वेरिफिकेशन या ये किया जाए कि आमने सामने बैठा करके पूछताछ की जाए और तथ्यों को सामने लाया जाए। जी अंकित, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। मनोज वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दर्शकों को जरा एक और रिपोर्ट पहले हम दिखा देते हैं। रिया के राज का तो कुल मिलाकर यह मानिए कि आप पर्दाफाश होने ही वाला है। सुशांत केस की साजिश का सच सामने आएगा और सबसे बड़ी खबर यह है कि पहली बार सीबीआई सुशांत के परिवार से सच जानेगी। किस तरीके से पूछताछ होगी वो भी हम आपको दिखाते हैं। रिया का झूठ अब टिकने वाला नहीं है। रिया के राज का पर्दाफाश होने वाला है। सुशांत केस में साजिश का सच सामने आने वाला है और यह सब कुछ होगा सुशांत की बहन मीतू के बयान से। सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई ने सुशांत की बहन मीतू को सम्मन भेजा है। सीबीआई मीतू से रिया के हर झूठ का सच जानेगी। कल सुशांत की बहन मीतू सीबीआई के सामने पेश होगी और रिया के हर राज से पर्दा उठाएगी। लिखवा रखा है। आपको बता दें कि मीतू मुंबई में ही रहती है और सुशांत की मौत के तुरंत बाद परिवार की इकलौती सदस्य थी जो उनके घर पहुंची थी। सुशांत की मौत की जानकारी सबसे पहले परिवार में मीतू को ही दी गई थी। सीबीआई द्वारा रिया चक्रवर्ती से पूछताछ का दायरा जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। रिया चक्रवर्ती कई सवालों के गोलमटोल जवाब दे रही हैं, तो कई सवालों में वो असहज महसूस कर रही हैं। रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें कल और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि कल सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह को सीबीआई ने समन जारी किया है। मीतू सिंह वो कड़ी हैं जो 8 जून से लेकर 12 जून के घटनाक्रम को बता सकती हैं और रिया चक्रवर्ती के दावों की पोल खोल सकती हैं। सीबीआई ने रिया से लगातार 30 दिन पूछताछ की। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सीबीआई रिया के जवाब से संतुष्ट नहीं है और अब मीतू के बयान की कसौटी पर रिया के दावे को परखा जाएगा। सिलसिलेवार ढंग से आपको रिया का दावा और परिवार के बयान को बताते हैं।
रिया ने कहा कि सुशांत ड्रग्स लेने का आदी था, लेकिन अब तक रिया के जितने चैट सामने आए हैं उससे साबित होता है कि रिया खुद ड्रग्स लेती है। परिवार ने सुशांत के ड्रग्स लेने की बात को गलत बताया है। रिया ने कहा था कि सुशांत की बहनों और पिता से नहीं बनती थी। परिवार का दावा है कि रिया ने सुशांत को घर वालों से दूर किया। रिया ने एक झूठ सुशांत की बीमारी को लेकर बोला है। रिया ने कहा कि सुशांत डिप्रेशन का शिकार था, जबकि परिवार का कहना है कि सुशांत की डिप्रेशन की थियरी एक साजिश है। सुशांत के बैंक अकाउंट और सहयोगियों के बयान से खुलासा हुआ है कि रिया सुशांत के पैसे पर ऐश करती थी। हालांकि रिया इन दावों को गलत बताती है, लेकिन परिवार पहले ही कह चुका है कि रिया ने सुशांत की कमाई से अपनी संपत्ति बनाई। सीबीआई सुशांत की बहन से रिया के साथ उनके रिश्तों के बारे में भी जानना चाहेगी, क्योंकि रिया का दावा है कि सुशांत के घरवाले उससे जलते थे, जबकि परिवार ने कहा था कि खराब रिश्ते की वजह रिया की साजिश का सच था। रिया सुशांत की मौत में किसी तरह से भी शामिल होने से इनकार करती रही है, लेकिन परिवार का दावा है कि सुशांत को रिया ने मारा। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच से इंस्पेक्टर को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उससे सजा दिलाएं। सुशांत की बहन मीतू से सीबीआई 8 जून से 12 जून तक सुशांत के जीवन में जो कुछ हुआ वो भी जानना चाहती है। आपको बता दें कि सीबीआई को दिए बयान में सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने कहा था कि मीतू के कहने पर ही सुशांत के शव को उन्होंने नीचे उतारा था। सीबीआई मीतू के बयान से 14 जून की घटना का सच जानना चाहेगी। सुशांत की बहन मीतू के बाद सीबीआई परिवार के दूसरे सदस्यों से सच जान सकती है। दरअसल सीबीआई सुशांत की बहन के बयान के बाद रिया समेत सवालों के घेरे में आए दूसरे लोगों के दावे का क्रॉस वेरिफिकेशन करना चाहती है। तो जरा गौर कीजिएगा, रिया के बयान और जो बातें सुशांत सिंह राजपूत के परिजन कह रहे हैं उसमें बहुत बड़ा विरोधाभास है, गैप है, और इसी के आधार पर सीबीआई इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने में जुटी हुई है। आइए एक बार फिर से हम आपको लिए चलते हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस, जहां पर पूछताछ चल रही है। अंकित गुप्ता वहां पर लगातार मौजूद हैं। और अंकित, यही बड़ा सवाल है कि जो अलग अलग बयान दिए हैं रिया ने, क्या यह एक बड़ा आधार है जिसके जरिए सीबीआई इस मामले की तह तक पहुंचेगी? निश्चित तौर पर, क्योंकि सीबीआई ने इस मामले में अगर हम घटनाक्रम को देखें तो जब जांच शुरू की तो 14 जून यानी कि जिस दिन सुशांत की मौत हुई है, घर में जितने लोग थे उनसे पूछताछ पहले कर ली थी। उसके बाद क्राइम सीन पर जाकर के रिक्रिएशन कर लिया था, 2 दिन ऐसा किया गया। उसके बाद इस मामले में जो लोग सुशांत के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देखते थे उनसे पूछताछ कर ली गई, यानी कि होमवर्क पहले कर लिया गया। उसके बाद जब रिया को बुलाया गया, रिया से जब सवाल पूछे गए और सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला, तो जब अगले दिन बुलाया गया तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यानी कि जिन क्वेश्चन पे रिया अटक रही थी उन्हीं क्वेश्चंस के से जुड़े हुए और सवाल तैयार थे, वो पूछे गए। वहां पर फिर जब रिया फंसती दिखी और नहीं सेटिस्फैक्टरी जवाब दे पाई तो तीसरे दिन आज बुलाया गया। और आज भी जिन सवालों पर रिया पहले गोलमोल जवाब दे रही थी उन्हीं से जुड़े हुए नए सवाल तैयार थे, जहां पर फिर एक बार जैसी जानकारी निकल के सामने आ रही है, रिया सेटिस्फैक्टरी जवाब यानी कि संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रही हैं। और अब जो अभी हमने अपनी रिपोर्ट दिखाई है कि सुशांत की बहन मीतू को जब बुलाया जाएगा तो मीतू से यहां पर मीतू का रोल क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझना जरूरी है। मीतू को रिया और सुशांत के रिश्तों के बारे में भी पता है, क्योंकि मीतू लगातार जो है मुंबई में रहती हैं, सुशांत के घर आना जाना था। उसके अलावा जब सुशांत की मौत की खबर आई है, परिवार का सबसे पहला कोई सदस्य जिसने सुशांत की डेड बॉडी देखी है वो थी मीतू, और इस वजह से मीतू से पूछताछ बहुत जरूरी है और इसी वजह से मीतू को बुलाया गया है यहां पर। ऐसे में जब मीतू सामने आएंगी तो वो रिया से को लेकर के जो रिश्ते थे सुशांत के उनके बारे में भी बताएंगी और सुशांत की डेड बॉडी जिस हालत में उन्होंने देखी है उसके बारे में भी बताएंगी, और उससे सीबीआई को अपनी जांच को आगे बढ़ाने में एक मजबूत एक तरीके से हम कह सकते हैं तथ्य मिल सकते हैं। बहुत ही सटीक विश्लेषण आपने अंकित किया है, लेकिन इस पूरे मामले में एक और भी बहुत ही अहम कड़ी है, वो है गौरव आर्या। हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद है मुंबई एयरपोर्ट पर और वहीं से गौरव को बाहर आना है एयरपोर्ट से, लेकिन गौरव इसलिए नहीं आ रहा है एयरपोर्ट से बाहर क्योंकि मीडिया के सवालों का उसे सामना करना पड़ेगा। मनोज, जरा यह बताइए कि गौरव कितना महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में और क्यों? देखिए अखिलेश, इस मामले की जांच पड़ताल में गौरव आर्या का नाम सामने आने के बाद ये पूरा का पूरा जो केस है वो कहीं ना कहीं ड्रग्स एंगल पर जुड़ गया है, और ड्रग्स एंगल पर जुड़ने का मतलब है कि पूरा बॉलीवुड ड्रग्स लेता है। और अब गौरव आर्या से पूछताछ इतनी महत्वपूर्ण है, जो चैट लीक हुई है, जो चैट सामने आई है कि रिया के साथ उसकी चैट हो रही थी, तो उसमें अब गौरव आर्या ये बताएगा कि आखिरकार 2017 की उस चैट में वो ड्रग्स की जो बातें हो रही हैं वो गौरव आर्या के पास ड्रग्स कहां से आई और रिया ने आगे किसको वो ड्रग्स दी थी, क्या वो सुशांत को दी थी या किसी और को दी थी। हालांकि अपने बयान में गौरव आर्या ये कह रहा है कि वो सुशांत से कभी नहीं मिला और ना ही कभी उससे बातचीत हुई है।
लेकिन अब गौरव आर्या को ईडी के सवालों के जो जवाब हैं वो देने होंगे। इसके अलावा गौरव आर्या को जो एनसीबी के सवाल हैं उसके सवालों के जवाब भी देने होंगे। तो अब जब कल गौरव आर्या वहां पर पहुंचेगा तो तमाम लंबी सवालों की फहरिस्त ईडी ने गौरव आर्या के लिए बनाई हुई है, उसको वो जवाब सारे देने होंगे। लेकिन 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, गौरव आर्या अभी तक एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकला है। चलिए मनोज, तो आप वहीं पर डटे रहें और जैसे ही गौरव आर्या बाहर आता है उससे आप सवाल भी पूछिएगा। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, पल पल की जानकारी, हर अपडेट आगे भी एबीपी न्यूज पर आप देखते रहेंगे।